रेजिडेंस बनाया, बहुत बड़ी दुकान थी, अच्छा मकान था, 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी। पत्नी का देहांत हो गया, लेकिन उनके कोई बेटी नहीं थी। तो बेटी की वजह से वो बड़ी दुखी रहते थे कि हमारे कोई बेटी नहीं। एक दिन अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, तो एक महात्मा जी आए। महात्मा जी ने कहा कि सेठ जी आप उदास क्यों? तो उन्होंने बताया कि सब कुछ है हमारे पास, पर एक बेटी नहीं। तो उन्होंने कहा कि सुनो सेठ, तुमको मिलो बरसाने को बास, जाई नाते राधा सुता तुम क्यों हो उदास। जब तुम्हें बरसाने में बास मिला है, इस नाते से तुम राधा जी को अपनी पुत्री मान लो। शास्त्र ऐसा कहता है कि जीवन में अगर किसी भी चीज का अभाव हो, उस स्थान पर ठाकुर जी को बिठा दो। अगर पुत्र का अभाव है तो पुत्र मान लो, पुत्री का अभाव है तो राधा रानी को पुत्री मान लो, सीता जी को पुत्री मान लो, बहन का अभाव है तो इन्हें बहन बना लो, पिता का अभाव है तो इन्हें पिता बना लो, माता का अभाव है तो उनको माता मान लो। जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन जैसी, राम सिया रामा। तो उन्होंने सेठ जी ने कहा कि आप श्री राधा जी को, राज राजेश्वरी को आप अपनी पुत्री मान लो। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा चित्र बनवाया, चित्र उनके घर में लगाया और उनको भोग प्रसाद लगवाया, आरती बंदन की। आज से ये आपकी पुत्री हो गई। सेठ जी बड़े मगन हो गए। अब तो राधा 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 राधा, जब दुकान से आते तो राधा राधा भोग लगाते, प्रसाद लगाते और भोजन प्रसादी पाते और राधा राधा करते हुए सो जाते, और फिर सुबह दुकान जाते तो राधा 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 करते हुए भोग प्रसाद लगा करके और फिर वो दुकान चले जाते। इतने आनंद में सेठ जी हो गए कि उनके जीवन में पुत्री का जो अभाव था वो खत्म हो गया। कुछ लोग पूछते और सेठ जी क्या हाल है, तो बड़े मजे से जवाब देते कि 3 बहू बेटे हैं, घर में सुख सुविधाएं पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण के पास जीवन पथ पर आती कोई न बाधा, और मैं बड़भागी पिता हूँ मेरी बेटी है श्री। ऐसा आनंद आता था उनको बहुत। और एक दिन क्या हुआ, रक्षाबंधन का समय आया, सावन का महीना था। एक चूड़ी पहनाने वाली और सेठ जी के घर आया। तीनों बहुओं ने बारी बारी से चूड़ी पहनी। तो राधा रानी ने सोचा कि आज हमारे पिता के घर चूड़ी पहनाने वाली है, क्यों ना मैं जाकर के चूड़ी पहनूं। तो जैसे ही तीसरी बहू चूड़ी पहना करके उठ के गई, तो तुरंत राधा रानी प्रकट हो गई और उनका दिव्य तेज देख करके मनहारी देखते ही रह गए। और उसने देखा और उसने मन में सोचा कि इनकी कोई रिश्तेदार होगी, मुझे क्या, मुझे तो चूड़ी पहनाने से काम है। बड़े प्रेम से राधा रानी को चूड़ी पहनाई और चूड़ी पहना करके और राधा रानी अंतर ध्यान में। अब पैसा मिलता था दुकान से। अब दुकान पर चूड़ी पहनाने वाली गई, सेठ जी बोले कि चूड़ी पहना करके आई हो क्या? हाँ। उन्होंने पैसे दिए कि सेठ जी आज मुझे पैसे ज्यादा चाहिए। क्यों? कि मैंने चूड़ी 4 को पहनाई है। अरे क्या हमारे यहाँ चलता तो कोई नहीं, 3 बहू कि नहीं
मैं नहीं जानती, मैंने तो चूड़ी 4 की पहनाई है, मुझे तो 4 की पैसे चाहिए। तो सेठ जी बोले अच्छा चलो हम घर पूछेंगे तब बताएंगे। मनिहारी चली गई। घर पे आकर के सेठ जी ने पूछा कि चूड़ी पहनी कितने लोगों ने पहनी? भगवान बोले कि हम 3 ने पहले, कि वही तो मैं कर रहा था, चौथा कोई है ही नहीं। और वो कह रही थी मैंने 4 को पहना है, झूठ बोल रही हो। और आए और राधा 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 जपते हुए भोग प्रसाद लगाया, प्रसादी पाई और बड़े प्रेम से लेट गए, सो गए। रात को सपने में जो कह राधा रानी आई और बड़ी उदास। अब तो सेठ जी बोले बेटी तुम क्यों उदास हो? मत कहो तुम मुझे बेटी, कि बेटी क्या बात हो गई? तो राधा रानी कह रही है सपने में प्रकट वही वृषभान की दुलारी बोली, तनया बनायो तात नात ना निभायो। सपने में प्रकट होकर के वृषभान की दुलारी राधा जी बोली कि तुमने मुझे पुत्री तो बनाया लेकिन तुमने नाता नहीं निभाया। बेटी क्या बोलोगे उससे? तो राधा जी बता रही हैं चूड़ी पहनी मैंने जाय कि तू बेह काल, तुमने मनिहारी को मोल ना चुकाया। मैंने अपने पिता का घर जाकर करके कल चूड़ी पहनी और तुमने उस मनिहारी का मोल नहीं चुकाया। अब सेठ को अपनी भूल का एहसास हुआ और सपने में ही सेठ जी रोने लगे और कहने लगे कि बेटी मुझसे भूल हो गई, बेटी मुझसे भूल हो गई। राधा रानी कहती कि 3 बहुएं याद किंतु बेटी याद नाय रही। इतनो कहत राधा जी को ही भया। राधा जी भी सपने में रोने लगे और जब राधा जी को रोते हुए देखा है राधा जी कहती है ऐसी भई दूरी ऐसी कहा मजबूरी, ऐसी भई दूरी ऐसी कहा मजबूरी, आज 4 चूड़ी को तुमने मोए बिसराया। आहा सेठ जी जब राधा जी को रोते हुए देखा तुरंत उठ करके बैठे हुए, आंखों से आंसू बह रहे हैं और बहते हुए आंसुओं से तुरंत खड़े हुए, कपड़े पहने, जेब में पैसे डाले और पैसे डाल करके तुरंत गाड़ी निकाली और मनिहारी के घर की तरफ चले और जाकर के मनिहारी का दरवाजा खटखटाया। रात का समय था, मनिहारी ने किवाड़ खोले, देखा सेठ जी और सेठ जी कह रहे हैं धन धन भाग्य तुम्हारो मनिहारी, धन धन भाग्य तुम्हारो मनिहारी, धन धन भाग्य तुम्हारो मनिहारी, धन धन भाग्य तुम्हारो। तुम समान कोई नहीं संत महंत पुजारी, धन धन भाग्य तुम्हारो मनिहारी, धन धन भाग्य तुम्हारो मनिहारी, धन धन भाग्य तुम्हारो। मनिहारी बोली सेठ जी बात क्या है? सेठ जी बोले कन्या बनायो मैंने, नैनन नेक ना निहारो है, लेकिन तेरे ऐसे भाग्य कि वो तेरे हाथ से चूड़ी पहनकर चली गई राधा रानी, और आज मैं अपने बेटी के चूड़ियों के पैसे देने के लिए आया हूँ, तेरा ऐसा भाग्य। सेठ जी ने निकाल करके पैसे रख लिए और कहा कि जितना जी चाहो तुम इसमें से ले लो, तुम बड़ी भाग्यशाली। मनिहारी बोली जब तोए मिलो अनमोल धन तो तू का मांगे मोल, अब तो रे मन प्रेम से श्री राधे राधे बोले, हमारो मन राधे श्री राधे
कमानी थोड़ी अटारी अटा जग की हमको कुटिया रजवाही बना दे हमको कुटिया रजवाही बना दे तुझकी भी रचीतों के सदा और पीवनी को यमुना जल पानी हमें और की परवाह नहीं अपनी ठकुरानी तिराज कराने अपनी ठकुरानी तिराज कराने परम धनी राधा 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 परम धनी राधा 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 हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा तुम खड़े क्या देख रहे हो तुम खड़े क्या देख रहे हो सावनी सरकार सवरिया हो परती मान सवरिया ले चल बली मान कवरिया ले चल बली मान जहाँ विराजे राधा रानी चल बली मान कवरिया ले चल बली मान गुण अब गुण सब तेरे अर्पण पाप पुण्य सब तेरे अर्पण ये जीवन धन तेरे अर्पण मोती साहेब बने तेरे अर्पण मैं तेरे चरणों की दासी ले चल बली मान सवरिया ले चल